अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास पर खुश आमदीद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाएं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब ज़ीवकार अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप मेरा चैनल देख रहे हैं प्रोफेसर खिज़र अब्बास। इस पर मैं अल्लामा इकबाल के कलाम की शरह पेश कर रहा हूं। तो आज मैं आपकी खिदमत में अल्लामा इकबाल का कलाम नंबर 108 लेके आया हूं बांगे दरा से। इस नज्म का अनवान है रात और शायर। रात शायर से कुछ कहती है और शायर जवाब में रात से कुछ कहता है। तो नज्म की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दें। इकबाल फरमाते हैं, रात की जुबानी रात शायर को मुखातिब करके कहती है कि क्यों मेरी चांदनी में फिरता है तू परेशान। शायर जाहिर है उसे सुकून नहीं आता, दिन हो रात हो, जब उसको शेर कहने का मन करे तो फिर उसे सुकून नहीं होता। मैं खुद लिखता हूँ तो जब शेर आता है तो चाहे रात के 12 बजे हो उठना पड़ता है और लिख के ही सोना पड़ता है, वरना शेर सोने नहीं देते। क्यों मेरी चांदनी में फिरता है तू परेशान, खामोश सूरत गुल मानंद बू परेशान। है शायर तू मेरी चांदनी में क्यों परेशान फिर रहा है, फूल की तरह खामोश है और खुशबू की तरह परेशान है। तारों के मोतियों का शायद है जौहरी तू, शायद तू तारों के मोतियों का जौहरी है, तारों के मोतियों का कदरदान है। मछली है कोई मेरे दरियाए नूर की तू, ऐसे लगता है कि मेरी रोशनी के दरिया कि तू कोई मछली है। यानी चांद की चांदनी और सितारों की रोशनी जो फैली हुई है उसके अंदर तैरने वाली तू कोई मछली है, या तू मेरी जबी का तारा गिरा हुआ है। यानी रात कह रही है कि तू मेरे माथे का, तू मेरी पेशानी का कोई तारा है जो जमीन पे जा गिरा है। और रिफत को छोड़कर जो पस्ती में जा बसा है, जिसने बुलंदी को छोड़ा है और जमीन की पस्ती में चला गया है। खामोश हो गया है तारे रबाब हस्ती, है मेरे आईने में तस्वीर ख्वाब हस्ती। यानी अब क्या हुआ, जिंदगी के साज का तार खामोश हो गया है, खामोश हो गया है तारे रबाब हस्ती। है मेरे आईने में तस्वीर ख्वाब हस्ती, और मेरे आईने में हस्ती की, जिंदगी के ख्वाब की तस्वीर पड़ी हुई है। और बस्ती जमी की कैसी हंगामा आफरी है, जमीन की बस्ती पे कैसे कैसे हंगामे हैं, कैसे कैसे शोर शराबे मचे हुए हैं जमीन पर। यूं सो गई है जैसे आबाद ही नहीं। अब रात का वक्त है, सब सो रहे हैं, ऐसे सो रहे हैं जैसे ये कभी आबाद रही ही नहीं है। शायर का दिल है लेकिन नाशना सुकून से, लेकिन शायर का जो दिल है उसके पास सुकून नहीं है, उसे सुकून नहीं मिला, आजाद रह गया क्यों कर मेरे फसूल से। ऐ शायर तू मेरे जादू से आजाद क्यों रह गया, तुझे क्यों नहीं सुकून मिल रहा। सबको तो सुकून मिल गया मेरी आगोश में, तुझे क्यों नहीं मिला सुकून। यानी रात जो है शायर से मुखातिब होकर ये कुछ कहती है और आगे शायर जो है वो रात को जवाब देता है, मैं तेरे चांद की खेती में गोहर बोता हूँ, मैं तेरे चांद की खेती में गोहर बोता हूँ। शायर कहता है कि रात, ये तूने जो चांद की खेती बनाई हुई है, चांद की खेती लगाई है, इसमें मैं मोती काश्त करता हूँ और छुप के इंसानों से मानिंद सहर रोता हूँ। मैं इंसानों से छुप कर ऐसे रोता हूँ जैसे सुबह रोती है, सुबह की तरह मैं फरियाद करता हूँ। और दिन की शोरश में निकलते हुए शर्म आते हैं, उजलते शब में मेरे अश्क टपक जाते हैं। दिन के वक्त मेरे आंसू जो है वो शर्माते हैं निकलते हुए। जाहिर है इंसान को दूसरों के सामने रोते हुए शर्म आती है, क्यों कि हंसने वालों के साथ सब हंसते हैं, रोने वाले के साथ कोई नहीं रोता। अगर आपको कोई परेशानी है, अगर आपको कोई दुख है, आपको कोई तकलीफ है, तो दूसरों के साथ आप उसको शेयर करें तो किसी ने हमदर्दी नहीं करनी, मजाक आपका सब उड़ाएंगे। खुशी में शामिल होने के लिए सारे आ जाते हैं। तो वो कहता है दिन की शोरश में निकलते हुए शर्म आते हैं, उजलते शब में मेरे अश्क टपक जाते हैं। दिन के वक्त तो नहीं रो सकता मैं, लेकिन रात को तन्हाई के आलम में जब कोई देखने वाला नहीं होता, कोई सुनने वाला नहीं होता, तो मैं आराम से बैठ के आंसू बहाता हूँ और मुझ में फरियाद जो पिन्हा है सुनाऊं किसको। तो मेरे अंदर जो फरियाद छुपी हुई है मैं किसे सुनाऊं, और तपे से शौक का नजारा दिखाऊं किसको, और मैं अपनी शौक की जो तड़प है उसका नजारा
किसे दिखाऊं और बरके अमन मेरे सीने पे पड़ी रोती है। बरके अमन, अमन की बिजली जो है, ये एक वादी अमन जहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जलवाए हक नसीब हुआ था, मैं कहा उसकी बिजली मेरे दामन में पड़ी, मेरे सीने पे पड़ी रोती है। और देखने वाली है जो आंख कहाँ सोती है, और जिस आंख को देखना नसीब हो वो कहाँ सोती है। जिसके पास मार्फत है, जो हकीकत को देखता है, जो हकीकत को समझता है, वो कहाँ सोता है। और सिफत शमे लहद मुर्दा है मंजर महफिल मेरी, मेरी महफिल ऐसी है जैसे किसी मुर्दा कब्र पे जलने वाली शमा। अब उसका क्या फायदा, जल रही है चाहे बुझ जाए, मुर्दे को क्या। सिफत शमा शमे लहद मुर्दा है महफिल मेरी, आह ए रात बड़ी दूर है मंजिल मेरी, अफसोस ए रात मेरी मंजिल बहुत दूर है, मैंने अभी बहुत दूर जाना है, मेरी मंजिल बहुत दूर है। अहद हाजिर की हवा रास नहीं है इसको, मुझे अहद हाजिर की, मौजूदा दौर की हवा रास नहीं है, अपने नुकसान का एहसास नहीं है इसको। अहद हाजिर की हवा रास नहीं है इसको, यानी मेरे पास जो शमा है उसे मौजूदा दौर की हवा रास नहीं है, और उसे अपने नुकसान का एहसास भी नहीं है। ज़ब्ते पैगाम मोहब्बत से जो घबराता हूँ, तेरे ताबिंदा सितारों को सुना जाता हूँ। यानी जब मैं अपने मोहब्बत के पैगाम को जब्त नहीं कर सकता, घबरा जाता हूँ उससे, तो वो पैगाम तेरे सितारों को सुना देता हूँ। वो कहते हैं ना, मुझे महरम नहीं मिलता जहां में, मुझे कहना है कुछ अपनी जुबान में, यानी मैं अपनी जुबान से कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। तो इकबाल को यही अफसोस था, यही गम था कि मेरे जो ख्यालात हैं, मेरे जो एहसासात हैं, मेरे जो नज़रियात हैं, इनको कौम इस तरह समझ नहीं सकी जिस तरह समझने का हक है। तो इकबाल कहते हैं कि मैं तन्हाई के आलम में अपनी बातें चांद और तारों से करता हूँ, इसलिए मुझे रात को सुकून नहीं। उम्मीद है ये नज़्म आपको समझ आई होगी। अगर कोई सवाल है तो कीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।